बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आप सबको शामिल फूड किचन में वेलकम कहती हूँ। आज मैं आपके लिए रूह अफ़ज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। इस रेसिपी को सीखने के बाद आपको बाजार से रूह अफ़ज़ा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को एंड तक स्टेप बाय स्टेप ज़रूर वॉच कीजिएगा। चलिए देखते हैं रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप पानी लिया है, 3 कप चीनी ली है, रोज़ वाटर लिया है, कैवर वाटर है, हाफ टी स्पून टार्टरी यानी एस्ट्रिक एसिड लिया है, 1 पिंच नमक लिया है। जो आपको रोज़ वाटर है और टार्टरी है ये किसी भी पंसार स्टोर और या हकीम की दुकान से इजीली मिल जाएगी। चले आए रूह अफ़ज़ा बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई के अंदर पानी ऐड कर देंगे, चीनी ऐड कर देंगे, इसके साथ ही टार्टरी ऐड कर देंगे। टार्टरी हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि चीनी के क्रिस्टल ना बन सके। नमक भी ऐड कर देंगे। फ्लेम को हम बिल्कुल मीडियम पे रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको मेल्ट करेंगे। चीनी ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है। अब इसे मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे हमें पता चलता रहता है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी हौसला अफजाई भी होती है। शीरे को कुक होते हुए यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून रोज़ वाटर ऐड कर दूंगी। 1 टेबलस्पून रोज़ वाटर लिया है वो ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर कैवर वाटर ऐड करेंगे। ये बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, इससे कड़वा हो जाता है। मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे इसके अंदर रेड फूड कलर ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून रेड फूड कलर लिया था। इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है, उसको मिक्स कर लिए। इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। जितना आपको कलर चाहिए उतना ही ऐड करना, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। ऐड करते जाएंगे और मिक्स कर लेंगे। मैंने इसके अंदर रेड फूड कलर ऐड कर दिया है। इस स्टेज पे हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसको कुक करेंगे यहाँ तक कि ये गाढ़ा हो जाए अच्छी तरह से। रूह अफ़ज़ा को मैंने लो फ्लेम पर 20 मिनट तक मज़ीद कुक किया है। ये बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बना है। अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद इसे हम जार में कन्वर्ट कर लेंगे। रूह अफ़ज़ा को मैंने ठंडा कर लिया है। आप इसे जिस भी जार या बोतल में डालें बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। इसके अंदर एक कतरा भी पानी का ना हो। आप इसे इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा, ऑथेंटिक बनेगा। आप इसे चाहे जितनी देर तक मर्जी सेव कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी लगी मेरी रेसिपी। अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते एक नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखें। आमीन।